लायक राहना प्रभु जी पिस्सू टाप। चलते चलते हिल गए रही आत्मा कांप। रही आत्मा कांप हिली जब देही पूरी। राह सभी बेराह बहुत लंबी है दूरी। कहे अचूक कबीराए मन प्रभु मिलन की चाह। बनवाओ इस टाप पर चलने लायक राह। भाइयों नमस्कार, मैं हूं सतीश मिश्र और आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा कथा, जो मेरी 9वीं पुस्तक है। आपने पढ़ी है ये किताब। आज छठे दिन की जो यात्रा है पहलगांव से शेषनाग तक की यात्रा, वो आपको सुना रहे हैं, गौर फरमाइए। थे 5 दिवस बीते कोरे, अब छठे दिवस का हाल सुनो। थे 5 दिवस बीते कोरे, अब छठे दिवस का सुनो हाल। हम उठ करके स्नान किए, इच्छा दर्शन की इच्छा हृदय पाल। ठंडा पानी सिर पर डाला, सब सुन्न खोपड़ी कर डारी। मुंह क्रीम रगड़ कंघा मारा, यह लगा थकान गई सारी। जागे हरिओम पैर लागे, मम जन्म दिवस है पी बोला। जब पता लगा सब बोल उठे, हमने भी जय जय स्वर बोला। बाहर आए दर्शन कीना, भंडारा बीच बना मंदिर। भोले बाबा संग गिरजा की प्रतिमा साजी थी अति सुंदर। दे धूप दीप पूजा करके हम फौरन बाहर आए थे। थी चाय नाश्ता की बेरा, व्यंजन देखे अकुलाए थे। या 9 जुलाई थी, जो मेरा जन्मदिन भी था, तो पूजा अर्चना भी हुई। उसके बाद हम लोग नाश्ता करने पहुंच जाते हैं। जो कैंप है वहां भंडारे के, देखिए कि सबसे पहले पी चाय लई, फिर कछुक नाश्ता मन भाया। संगी साथी भी आई गए, सबने तब जी भर कर खाया। इस बीच खिल गई धूप खूब, सूरज भी बाहर आए थे। यात्रा शुरू हो जाएगी या सुन के मन हर्षाए थे। हम फोन किया, मैसेज देखे, इनबॉक्स भरा पाया सारा। था जन्म दिवस बेशक मेरा, पर मन लगता था कुछ हारा। सोचता रहा मन में यही, यदि करते इंद्र बवाल नहीं तो दर्शन होते आज, और तब रहता जरा मलाल नहीं। आगे हटमा बातें करते, घर पर सब हाल बताया था। कल से यात्रा शुरू होगी यही अनुमान लगाया था। वीडियो फेसबुक पर डाला, सब ताजा हाल दिखा डाला। जो जन्म दिवस है पी करते, उनको आभार लिखा आला। सुंदर वादियां घूमने को कुछ साथी बाहर निकल गए। उन पहलगांव की डगर गई, हम इधर अकेले बिकल भये। 12 बजते हुई गायलान, जाने का बिगुल बजाया है। पल भर में लगी बड़ी लाइन, जय शंभू शंभू गाया है। साथी जो गए राहें घूमन, वो मस्त हवाई अड्डा था। ऊपर पर्वत संग बादल था, नीचे दरिया सा खड्डा था। यात्रा इधर आरंभ हुई, सुन के सब आगे आए हैं। पर अंदर आने की खातिर गेट ऊपर लाइन पाए हैं। जो हट में रहे साथ मेरे, सारा सामान उठाया है। बाहर बालन के बैगन का संघई मां सब लटकाया है। लाइन बाढ़ी महंगाई सी, हट पास दिखी हलचल भारी। लखनऊआ वाले भक्त मिले, त्रिशूल हाथ माथा भारी। पकड़ा मुंह फोटू कराई, सुमित संग गल बहिया डाले। ये सुमित 20 जन संग आए, शैलेंद्र भाई के साले। सामान उठाया आगे आए, लाइन में एंट्री मारे थे। आगे बढ़कर भागे भागे संगी मिल गए हमारे थे। अब चंदनवाड़ी जाने को टैक्सी मिली ना बाधा थी। बागी संगत घूमे जितनी क्षमता में टैक्सी आधा थी। आगे पहुंचे पीछे भागे, या चक्कर बड़ा वाऊ था। जो ना में शीश हिलाता लगता, वही ड्राइवर खाऊ था।
खाली आती गाड़ी दिखती पल भर में बुक हो जाती थी। ऐसा लगता कुछ जादू था, कारें विलुप्त हो जाती थी। टैक्सी मिली ना घंटा भर, साथी सब मेरे अकुताए। आगे जाते पीछे आते सबने जुगाड़ निज अजमाए। दौड़े सुशील संग मां सुनील थी, गाड़ी फौरन पकड़ लई। चौगुना किराया मांगा था, अंदर घुस फौरन जकड़ लई। टैक्सी मिलने बहुत दिक्कत थी, उस दिन भीड़ ज्यादा इकट्ठी हो गई थी कई दिन की। आज सुन रहे हैं श्री अमरनाथ कथा। और देखिए आगे इस अध्याय में कि सरकारी भाड़ा था 50, हम सब 200 माँ पाए थे। चल पड़े तुरंत चंदनवाड़ी, साथी भी सिगरे आए थे। आधा घंटा गुजरा होगा, हम सब आए चंदनवाड़ी। अब आगे पैदल चलना था, छूट गई यही मोटर गाड़ी। 15-16 किलोमीटर टैक्सी से यात्रा होती है चंदनवाड़ी तक, फिर आगे शेषनाग तक पैदल जाना पड़ता है। सुनिए कि अब आगे पैदल चलना था, छूट गई यही मोटर गाड़ी। सब आगे बढ़े लगे लाइन, फिर पड़ा सुरक्षा से पाला। फिरते हुई गई तलाशी थी, अक्सरा बैग का कर डाला। भागत भागत कर गेट पार सब लोग बढ़ गए थे आगे। मेवा वितरण हो रहा यहाँ, मुट्ठी भर सब आगे भागे। डंडे हम सभी खरीद लिए, पर्वत पथ साथ निभाएंगे। बस 20-20 माँ लई डारे, यह नैया पार लगाएंगे। घोड़ा खच्चर की बुकिंग यहाँ सब करन लगे सस्ती सेटिंग। कोई 2000 बता ही रहा, कोई करन लगा फर्जी चीटिंग। 1500 माधुई सेठ किए, कहीं शेषनाग तक जाना है। बैठारा लेके चला तेज, फिर करने लगा बहाना है। 200 मीटर ही चल पावा, तब अपनी बात बदल डाली। 1500 का कहीं 2000, खच्चर वाले ने आफत पाली। खच्चर तज पैदल चले, सभी सामान बैग फिर रखवाए। खच्चर वाला बदला फिरते, रुपया 2 गुना बतलाए। पिट्ठू का बैग लदाए, सब जय भोले का बोला नारा। सब पैदल चले बढ़े आगे, मन का सब असमंजस तारा। कुछ दूर चले सुनील मिश्रा सुशील, हौसला अचानक टूट गया। बोले जा पाऊं ना आगे, मुझसे अब विधना रूठ गया। कहते मैं वापस जाता हूँ, जम्मू में समय बिताऊंगा। जब दर्शन करके आओगे तब आगे कदम बढ़ाऊंगा। हरिओम विजय आए, विनीत मिश्रा जी को समझाया था। हौसला रखो बढ़ते जाओ भोले बाबा, भोले हौसला रखो बढ़ते जाओ, भोले बाबा का घर आया। खच्चर बुक करके बैठाया, फिर चढ़ने पिस्सू टाप चले। डंडा सब लोग उठाया है करके, जय शंभू चाप चले। या पिस्सू टाप वही तो है, बाबा छोड़ा पिस्सू कीड़ा। हमको ही करना पारा भी, हम सबने उठा लिया बीड़ा। आगे बढ़ने पर पता लगा, जाने की डगर न थी कोई। पर्वत पर सीधे चढ़ना था, देखी सबकी हिम्मत रोई। अमरेश्वर के जयकारों संग जब दौड़ लगा दी थी सबने। फिसले थे कई बार, लेकिन रक्षा की खुद आकर रब ने। बर्फानी बाबा के बूते हमने भी लठ उठाया था। चलते जाते जय जय कहते भंडारा एक दिखाया था। जाकर बैठे विश्राम किया, पीछाए बढ़ गए थे आगे। थे मिश्रा महावीर संगमा, वे भी हमका बिछड़े लागे। पर्वत की चोटी दिखती थी, उस पर सीधे ही जाना था। 3 किलोमीटर चढ़ना, कुछ हल्का नहीं फसाना था। नीचे बहती हिम की धारा, ऊपर हिमगिर की चोटी थी। यूं चढ़ते थकते जाते थे, हिम्मत लगती अब छोटी थी। आगे जाकर जम्मू सूखा, तब बोतल एक खरीदी थी। 50 रुपए में लीटर भर, कीमत दुगनी सी सीधी सी। नींबू पानी या ग्लूकोज मिल रहा यहाँ पर महंगा था। पहुंचाना इतने ऊंचे पर दुष्कर था, काफी महंगा था। पगडंडी वाली राहों पर छोटा सा कदम उठाते थे। मुश्किल आती तो सभी लोग जय भोले भोले गाते थे। हम सबका वही सहारा थे, जिनके दर्शन की इच्छा थी। पर पिस्सू टाप पार करना हम सबकी बड़ी परीक्षा थी। हम आधी दूर पहुंच पाए, हिल गया अचानक सब शरीर।
शरीर। चक्कर आया बैठे तुरंत हाथी ने कर डाला अधीर। सोचा चक्कर फिर से आया तो नीचे हम गिर जाएंगे। अमरेश्वर के दर्शन हमको इस जन्म नहीं मिल पाएंगे। है इंतजार घर पर भारी यदि वापस पहुंच न पाएंगे। परिजन दारा रोहितो मित्र बच्चे भी करुण रुदन मचाएंगे। और बाबा अमरनाथ की जय। आइयो अभी इसमें और थोड़ी कथा है, बस 2-4-5 मिनट की पूरी करते हैं इसे। आप सुन रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा कथा। मेरी जो 9वीं पुस्तक है इसके दूसरे अध्याय से सुना रहे हैं आज। आपको पहलगाम से शेषनाग तक की यात्रा सुनी है। बतलाया जभी साथियों को घोड़े का कर डाला जुगाड़, तब रुपए 700 में हमने चढ़ पाया यह पूरा पहाड़। नजराना और 50 दिए फिर भंडारे में आए थे। पी चाय गरम फिर चीनी, पी चाय गरम बिन चीनी की, संग में कुछ थोड़ा खाए थे। तब तक सब साथी आई गए, अब शेषनाग तक जाना था। सफर 9वीं उसको भी संध्या तक पार लगाना था। बज गए 4 पिस्सू चढ़ते, इस कारण सब घबराए थे। 3600 में घोड़े लेकर फिर आगे आगे धाये थे महावीर जी और सुशील की मेरे संगमा तिगड़ी थी। हम तीनों उम्र दराज हुए, हिम्मत भी थोड़ी बिगड़ी थी। साथी सब पैदल ही आए, लाला जी को कुछ कष्ट हुआ। साथी जो सेवा को लाए उससे भी विधना रुष्ट हुआ। सर्दी बढ़ते दिक्कत आई, उसको बुखार ने जकड़ लिया। फिर दोनों जन ने आगे जाने को आगे बढ़ खच्चर पकड़ लिया। कहने को थी सामान्य राह पर दलदल कीचड़ भारी थी। बरसात हुई जो 3 दिवस, इस कारण ही दुश्वारी थी। पर्वत से आता था पानी, झरने भी काफी फूटे थे। पड़ जाती कहीं चढ़ाई थी तो लगता विधना रूठे थे। सहकाते चलते खा पी कर आगे को कदम बढ़ाते थे। पत्थर दलदल में जाते थे फिर कीचड़ में सन जाते थे। घोड़े खच्चर का सफर मित्र होता काफी दुखदाई है। दम खुद ही घुटने लग जाता, आ जाती जब ही चढ़ाई है। पर्वत की निचली साइड में इन बेजुबान को जाना है। यदि पैर फिसल जाए थोड़ा सोचो यमलोक ठिकाना है। चलते चलते आगे आए फिर एक चढ़ाई आई थी। घोड़ा छोड़ा पैदल चलना हम सबकी सामत आई थी। 1 मील चले पैदल भाई फिर घोड़े की पकड़ी काठी। सूरज थक गए सफर में थे, चंदा ने अब दूरी पाटी। लगता था सन्मुख पर्वत के चंद्रमा गोद में है बैठा। वो कर्क राशि का स्वामी है, इस कारण मुझसे था ऐठा। जब चंद्रदेव ने आगे बढ़ अपना मुख हमसे मोड़ लिया, तो मैंने भी हिम्मत बांधी चंदा से शिकवा छोड़ दिया। बरसाती मौसम कीचड़ पत्थर भी ठोकर गायक था। चलते जाते थे भक्त सभी जो जितना चलने लायक था। पैदल पथ में दिक्कत जारी, चलने की भारी लाचारी। घोड़े खच्चर आते जाते संकुचित डगर लगती सारी। घोड़ा वालों से कहा सुनी अक्सर सबकी हो जाती थी। जो लोकल पुलिस रही मित्रों वो उनका साथ निभाती थी। खच्चर वाले जब जाते थे पैदल वालों को रुकना था। क्रोधित पैदल वाले होते लेकिन उनको ही झुकना था। घोड़ा खच्चर वाले जितने सब मुस्लिम सेवादायक थे। जो 4 पालकी ले जाते वे भी असली खलनायक थे। केवल इतना ही नोट करो पैदल वालों को झटके थे। इस कारण चाल बिगड़ती थी, वे राह मध्य में अटके थे। जो नहीं सनातन वाले थे उनसे कैसी अपनाई थी। सब कुछ सहते चलते जाते बाबा से लगन लगाई थी। अब शेषनाग की झील पड़ी जिस शहरनाग को छोड़ा था। उस अमर कथा हित बाबा ने अपनों से नाता तोड़ा था। 9 बजे घड़ी में जब मित्रों तब शेषनाग नियर आया था। आधा घंटे में शिविर मित्र हम सबको सजा दिखाया था। घोड़ा छोड़ा पैदल चलकर हम शिविर दूजन आए थे। साथी जन के विश्राम हेतु बुक एक टेंट करवाए थे। प्रति व्यक्ति 500 रुपए में तंबू मिल गया यहाँ पर था। पहुंचे जाकर विश्राम किया, पूछा तब कौन कहाँ पर था। मिश्रा जी पीछे थे, थोड़ा खोजा बाजाले से बोला है। मिल गए पास में आकर के बोले दिक्कत माँ चोला है। और ज्यादा उम्र मगर हिम्मत मिश्रा जी में अति भारी है।
है महावीर हुआ सचमुच में यह कहती संगत सारी है। कुछ 11 कुछ 12 आए, बाकी को काफी देर हुई। भोजन करना भी भूल गए, मन से ना बिल्कुल टेर हुई। भंडारे यहाँ अनोखे थे, भोजन की खास व्यवस्था थी। नाश्ता चाय जल घर में यहाँ मौसम की हालत खस्ता थी। पारा था डिग्री 5, सिर्फ कंबल के साथ रजाई थी। वो शीत लहरी इतनी तगड़ी, हिम्मत की सामत आई थी। साथी पीड़ा बढ़ने पर साथी गण बोली का भोग लगाया है। कर जाप आप जय भोले का, उसका जलवा मन भाया है। या छठा दिवस था, अति दुष्कर संगी साथी सब पस्त हुए। दर्शन की अभिलाषा ऐसी, सब प्रभु नाम में मस्त हुए। या रही यात्रा नौ वाली, जो मैं विस्तार सुनाई है। सब जय भोले का जाप करो, वो देते अमराई है। सो गए सभी तक कर, इतना भोजन का बिल्कुल ध्यान नहीं। सब समझ गए थे प्रथम दिवस दर्शन इतना आसान नहीं। फिर भी कायम हौसला रहा, दर्शन पर नजर गड़ाई थी। सर्दी बढ़ गई, सुबह को थी, कम्बल को ढके रजाई थी। बोलो बाबा अमरनाथ की जय। भाइयों नमस्कार, मैं हूँ सतीश मिश्र और आप सुन रहे थे श्री अमरनाथ जी की यात्रा कथा का दूसरा अध्याय। आपने अभी सुना पहलगांव से शेषनाग तक की यात्रा। कल आपको सुनाएंगे शेषनाग से पंचतरणी की यात्रा, 10 जुलाई 7वां दिन। बोलो अमरनाथ बाबा की जय।